क्या करें? आदमी अपने अज्ञान के कारण दुखी है, हम थोड़ी परेशान कर रहे हैं किसी को, या कोई थोड़ी परेशान कर रहा है। आप अपनी मूर्खता के कारण, अज्ञानता, आपकी जो सुख की चाहत है ना, जरूरत से जाइए, मिल जाए, ये मिल जाए। किसी को सुख नहीं मिला संसार में, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। इसलिए सुख से नाता तोड़ दो और भगवान के होकर रहो। भगवान जैसे रखें वैसे रहो। भगवान दाल रोटी दे तो दाल रोटी खाओ, हलवा पूड़ी दे हलवा पूड़ी, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जो अपनी मनमानी करते हैं वही दुखी हैं, जो भगवान के ढंग से चलते हैं वो सुखी। अब मर्जी आपकी है कि आपको मनमाने तरीके से चलना है या सिस्टम से चलना। हम तो अपनी मनमानी कभी नहीं करते। जो हम जीवन में घटता है, हमारे जीवन में जो भी होता, हम ये समझ लेते हैं ईश्वर की मर्जी, हमारी कुछ नहीं। अच्छा हुआ तो ईश्वर की मर्जी, बुरा हुआ सब भगवान की मर्जी। हमारा, हम न्यूट्रल है, जीरो है, हमारा कोई, हम अपने आप को कुछ समझते नहीं है, हम कुछ जानते नहीं, अपने आप को मानते नहीं। हम केवल ये जानते हैं हमें अपना सवेरे उठने से शाम तक अपना कर्तव्य करना है। कर्म हम करते हैं, फल उसका भगवान देते रहते हैं। हमें फल की अपेक्षा नहीं है कि फल कितना आया, हमें कर्म में मन लगाना। तुम अपना अच्छा कर्म करते रहो, फल जो देना होगा विधाता देंगे। हमारे भाग्य में कितना सुख और कितना दुख है ये हम निर्णय नहीं करेंगे, ये हम निश्चित नहीं करेंगे। ईश्वर निश्चित, तू अच्छा कर्म कर, तेरे भाग्य का सुख कोई ले नहीं सकता और तेरे भाग्य का दुख भी तो कोई भोग नहीं सकता। आपकी प्रॉपर्टी के, आपके धन के, आपके दौलत के 1000 उत्तराधिकारी हो जाएंगे, आपके धन को बांटने वाले 1000 लोग आ जाएंगे, पर आपके पापों को बांटने वाला कोई नहीं, वो आपको भोगना पड़ेगा। आपके पापों के उत्तराधिकारी आप स्वयं हैं। आपके पैसों का उत्तराधिकारी आपका बेटा हो सकता है, आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी आपका बेटा हो सकता है, लेकिन आपके पापों का उत्तराधिकारी आपका बेटा नहीं हो सकता। आप दौलत अपने बेटों को बांट सकती है, तुम्हें ही सब भोगना है। पीठ अपनी मजबूत करने शुरू कर दो। जो तुमने किए हैं जमाने से लेके जन्म से आज तक, उसके लिए जरा ये तैयारी रखना, कभी भी डंडे पड़ सकते हैं ईश्वर की तरफ से, कभी भी ईश्वर की तरफ से बरस सकते हैं कोड़े। इसलिए भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, हम जीरो हैं। एक बार अंक और शून्य की लड़ाई हो गई। अंक और शून्य आपस में झगड़ा करने लगे। शून्य कहता है मैं बड़ा हूं, अंक कहता है मैं बड़ा हूं। अंक मतलब 1 2 3 ये अंक है, शून्य मतलब जीरो। आपसे मेरा निवेदन, बताओ मैया जी, कौन बड़ा है? अंक बड़ा होता है कि शून्य बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है मैया? हाँ, शून्य कौन कह रहा भाई? शून्य ने ऐसा ही कहा जैसा। हेलो दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, आज गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज बता रहे हैं कि आप जो धन कमाते हैं वो धन को बांटने वाला 1000 लोग आ जाएंगे, लेकिन आप जो पाप जो होती है, आपसे पाप जो कमाते हैं उसको बांटने वाला कोई नहीं होता। यहाँ तक कि आपकी घर का अपना सदस्य, चाहे वो पुत्र हो, पत्नी हो, कुछ भी, कोई भी हो, वो पाप को बांट नहीं सकता है। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। दोस्तों, आज का प्रसंग गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का है कि अहंकार का त्याग करना आपको जरूरी। अगर अहंकार आप त्याग नहीं करते हैं तो आपका विनाश का कारण बनेगा। दोस्तों, अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अहंकार ही मनुष्य का वो शत्रु है जो कि उसको विनाश कर देता है, विनाश की कगार पर ले जाता है। दोस्तों, अहंकार जिसने भी किया आज वो विनाश हुआ। ये कई उदाहरणें हैं, ये उदाहरण भी गुरुदेव अनुदाचार्य जी ने दिए हैं। दोस्तों, अभी जो मैं वीडियो क्लिप आपको सुनाने वाला हूँ मज़ेदार है, आप पूरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, दुर्योधन का उदाहरण देते हैं कि जब भगवान कृष्ण जब संधि की वार्ता के लिए पांडवों की तरफ से पहुँचते हैं तो बंदी बनाने का आदेश दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये है अहंकार। अहंकार एक ऐसा चीज़ है कि वो भगवान जब उसके द्वार पे पहुँचता है तो उसे भी वो पहचानने से इनकार कर देता है। अहंकार बड़ी ही गजब है जो कि इंसान को बर्बाद करने के लिए वो काफ़ी है। दोस्तों, अब मैं आपको एक मज़ेदार वीडियो क्लिप सुनाने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें और इस मज़ेदार क्लिप। सेठ जी ने कहा, सुन, आज के 10 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, फटे से कपड़े। दूसरी तिजोरी खोली तो उसमें उसने चप्पलें रखी थी जिसमें कई छेद थे, पुराना सा पैंट था, पुरानी सी शर्ट थी फटी सी। उसने कहा, देख, आज के 10 साल पहले मेरी औकात ये हुआ करती थी।
फटा सा कपड़ा। जब मैं फटे कपड़े पहना करता था ना, कोई मेरे से राम राम नहीं किया करता था। आज मैं जरा पैसे वाला हो गया तो जमाना राम राम करता है। जमाना मुझे राम राम नहीं करता, मेरे पैसों को राम राम करता है। सो मैं कह देता हूँ राम राम इनको करते हो, सो पैसों को कह देता हूँ राम राम फलाने ने भेजा है। ये जो तुम्हारा अज्ञान है ना कि लोग तुम्हारी इज्जत करते, तुम्हारी नहीं। जरा तुम्हारा ये धन दौलत जरा नहीं था, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम्हारे अपने भी सीधे आंख बात नहीं करते थे, सीधे मुंह बात नहीं करते थे। अब कुछ हो गया तो रिश्ते जोड़ने हजार आ जाते हैं। ये दुनिया तुम्हारी भूखी नहीं है, तुम्हारे पीछे का धन दौलत की भूखी है। इसलिए हमारे अपना बहुत प्यार कर, तुमसे नहीं साहब, तुमसे नहीं। जरा तुम्हारे भगवान ना करे किसी के दिन खराब हो, पर जब तुम्हारे कभी दिन खराब होते हैं ना तो पता लग जाता है कि कौन तुम्हारा। ये तुम्हारी जय जयकार नहीं हो रही है, ये तुम्हारे पास जो दौलत है, तुम्हारी जो शान है, तुम्हारी जो संपत्ति है, उसकी जय जयकार हो रही है। कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारा बेटा भी तुम्हें गिलास भर पानी नहीं देगा। आजकल उन्हीं के बच्चे पानी दे रहे हैं। क्षमा करना, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन अक्सर जिन माँ बाप के पास बहुत संपत्ति है या माँ बाप कमाते हैं, उनके बच्चे तो अच्छी सेवा कर रहे हैं, पर जिनके माँ बाप के पास कुछ नहीं बचा, उनके बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। 2 रोटी भी महंगी पड़ रही है। देख लो, तुम्हारी इज्जत पैसों तक ही थी। आज का व्यक्ति इंसान की कदर नहीं करता, आज का व्यक्ति इंसान की इज्जत कम करता है, धन की इज्जत ज्यादा करता है। इसलिए कहता हूँ रे बाबा, कुछ पैसा भी बचा के रखना। तुम्हारी इज्जत तो होनी नहीं है पैसे से, कुछ तो सारी विपत्ति सारा कष्ट मिट जाए, लेकिन सारी जिंदगी तुम मर जाओगे पर तुम्हारा यह एटीट्यूड नहीं मरता। मरते देखो ना, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कितना लड़ती हैं, कल मरने वाली है लेकिन झगड़ा करेंगी वो। क्या है इसका तात्पर्य? ये जो तुम्हारा अहंकार, तुम मिट जाओगी माँ, पर ये जो तुम्हारा अहंकार है ना वो नहीं मिट रहा है। और यही अहंकार ना मिटने के कारण तुम्हारे जन्म और मृत्यु का कुचक्र छूटता नहीं है। यदि जन्म और मृत्यु से बचना है तो मरने के पहले अपना अहंकार मिटा देना, सदा सदा के लिए भगवान तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के कुचक्र से बच जाओगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान में मन लगाने के लिए साधक को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। सत्याम छितौ किम कसिको प्रयासैर्बाहु स्वसिद्धि युप्यवरणै किम। जब जमीन पर लेटने से काम चल जाता है तो बिस्तर का समझाया था तो विदुर जी को ही घर से निकाल दिया। एक बार भगवान शांति दूत बन के आए और शांति का प्रस्ताव लेके जब दुर्योधन के समीप गए, कहा कि देख महाभारत ना कर, अभी भी समय कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी तुम सही ढंग से खड़े हो जाओ, समझ लो हमारी बातों को। पर देखो फिर वही बात आ गई, दुर्योधन भगवान कृष्ण की बातें क्यों नहीं समझता? क्योंकि अहंकार है। एक बात बताएं भैया जी, अहंकारी व्यक्ति किसी की कोई बात समझता नहीं, उसे लगता है हम ही समझदार हैं, वो किसी को समझदार मानता ही नहीं, वो अपने आप को ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। इसलिए मेरी माँ, अहंकार त्याग दो। दुर्योधन ने अहंकार नहीं त्यागा, भगवान ने शांति का प्रस्ताव रखा, दुर्योधन ने नहीं माना। विदुर जी से दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं। एक्चुअली बात पूरी कैसी थी वो मैं आपको समझाता हूँ। हमारा व्यापार, हमारा परिवार 10 गुना बढ़ता है, तरक्की करता है। कब? जब अंक साथ में हो, अर्थात ईश्वर साथ में हो। और यदि अंक हटा दोगे, ईश्वर हटा दोगे तो जीरो तो तुम थे ही। अस्तित्व कितना है? अंक हट जाने से जीरो का अर्थ क्या है? हम जीरो हैं, ईश्वर अंक है, राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। राम नाम रूपी संख्या है, कृष्ण हमारे साथ हैं तो सब कुछ ठीक है, और नहीं है तो हम तो जीरो हैं। इसलिए अपने आप को कुछ समझने की गलतियां ना करना, जो समझे। दोस्तों, गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज कहते हैं कि हम सभी जीरो हैं और अंक सिर्फ प्रभु है। दोस्तों, भक्त लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं और प्रवचन को सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक, उस बीच में गुरुदेव अनुदाचार्य प्रश्न पूछते हैं कि जीरो बड़ा कि अंक बड़ा। तो दोस्तों, किसी ने कुछ बताई तो गुरुदेव अनुदाचार्य जी ने बोला कि जीरो का वैल्यू तब है जब अंक उसके पहले लगे, यानी हम लोग का वैल्यू तब है जब भगवान साथ दे। इसलिए प्रभु भगवान ही अंक है और हम लोग सभी जीरो हैं। तो ये जीरो का पावर कुछ नहीं होता अंक के बिना। उसी तरह से परमात्मा
के पावर के आगे आत्मा का पावर जीरो है। इसलिए आत्मा की पावर तभी होती है जब परमात्मा साथ होता है। तो दोस्तों आज गुरुदेव अनुजाचार्य जी बताते हैं कि अहंकार को अगर आप जड़ से ख़त्म नहीं किए तो यही आपको विनाश कर देगा। इसी का आज बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। आज की प्रसंग आपके लिए मज़ेदार है और आज का प्रसंग जब आप सुनेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आज आप देखेंगे कि आपके लिए आज सीखने के लिए ज्ञानवर्धक कहानी जैसा आपको नज़र आएगी। तो दोस्तों आज की ये पूरे वीडियो को देखिए और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए, मेरा मान सम्मान बढ़ाइए। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इसलिए आपको धन्यवाद, आभार। और चलिए दोस्तों गाँव दे दो। दुर्योधन ने कहा आप पांडवों का पक्ष लेते हैं, हम आपको बंदी बनाएंगे। सैनिकों को दुर्योधन ने आदेश दे दिया बंदी बना लो। अब भगवान को बंदी बनाने चले तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। फिर भी दुष्ट दुर्योधन नहीं समझता है, ना तो धृतराष्ट्र जी समझते हैं। बाद में भगवान को मनाने के लिए कहता है मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं कन्हैया, चल कर ग्रहण कर लो। भगवान बोले हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे, हमारा निमंत्रण तो ऑलरेडी विदुर जी के घर है। चल पड़े विदुर जी के यहाँ। दुर्योधन के 56 भोगों को त्यागते हैं भगवान और विदुरानी के छिलकों का भोग लगाते हैं भगवान। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं है? अरे विदुरानी जैसा प्रेम हो तो भगवान छिलके भी खाते हैं, शबरी जैसा प्रेम हो तो बेर भी खाते हैं, और सुदामा जैसा प्रेम और विश्वास हो तो सूखे चावल भी खाते हैं। कौन कहता है खाते नहीं है? खिलाने वाले नहीं रह गए, सच्ची तो ये है। खाने वाला तो आज भी है, हम खिलाने वाले बचे नहीं, इसलिए ये खाते नहीं। आज भी भगवान आते हैं पर ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। जब विदुरानी और विदुर जी भगवान का इंतजार कर रहे थे, सामान्य प्राणी तो भगवान का इंतजार ही कर सकता है, सो वो कर रहे थे। भगवान आएंगे तो यहाँ बिठाऊंगी, ये खवाऊंगी। जब विदुरानी ने देखा कि शायद वो आएंगे, मेरा मन कह रहा है, तो विदुर जी बाजार चले गए सामान खरीदने। तब तक श्याम सुंदर आए और जब देखा विदुरानी ने भगवान में लेट कर प्रणाम किया, हाथ पकड़ के बिठाया। कन्हैया ने कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला दो। क्या खिलाऊं? कुछ था नहीं, साग चीनी, साग सूखी साग पक रही थी भतुए की। विदुर जी अभी सामान बाजार से लेकर लौटे नहीं, पके पके केले ले आई। श्याम सुंदर को देखती जा रही हैं, केला छीलती हैं, फल को फेंकती हैं, छिलका पकड़ाती जाती हैं। और भगवान धन्य है प्रभु, आप छिलकों का भोग लगा रहे हैं। भगवान छिलकों को खाते गए, खाते गए, खाते गए। तब तक विदुर जी महाराज आ गए और विदुर जी ने देखा कि भगवान छिलके खा रहे हैं। तुरंत थाली सजाई, विदुरानी को डांटा, अरे भाग्यवान क्या ये भगवान को खिलाने की चीज है? क्या अपराध कर दिया तुमने, भगवान को छिलका खिला दिया। तुरंत भगवान से विदुर जी ने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दो, ये मेवा मिष्ठान खा लो। जब भगवान ने मेवा मिष्ठान खाए, भगवान ने कहा काका जी मुझे जो स्वाद इन छिलकों में आया वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे। दोस्तों भगवान पहुंच जाते हैं विदुर के घर और विदुर की पत्नी उनको जो है दंडवत प्रणाम करती है, निवेदन करती है, आग्रह करती है कि प्रभु आसन ग्रहण करें। भगवान ने आसन ग्रहण करते हैं और भगवान ने कहते हैं कि हे काकी हमें भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिलाओ।
तो जब हड़बड़ाहट में उसे कुछ ना मिली तो उसे केला मिला और केला ला के उन्होंने खिलाना शुरू किया। दोस्तों भावावेश में इस तरह की छिलका को खिलाती जा रही है वो और गुद्दा को फेंकती जा रही है। दोस्तों भगवान भी छिलका को खाते जा रहे हैं और बड़ी प्रेम भाव से खाते हैं, भाव विभोर होकर खाते हैं और भाव विभोर होकर ये खिला भी रही है। दोस्तों इसी बीच में विदुर आ जाते हैं और उन्होंने देखता है कि प्रभु छिलका खा रहे हैं, तो बड़ी उसके मन में ग्लानि होती है और उन्होंने तुरंत थाल में जो लाई थे पकवान के रूप में मिठाई सभी को परोस कर प्रभु के आगे परोसते हैं। दोस्तों प्रभु जब मिठाई खाते हैं तो विदुर से कहते हैं, हे विदुर, जो मज़ा हमें छिलका खाने में आ रही थी वो मज़ा ये पकवान मिठाई खाने में नहीं आ रहा है। इनका कारण एक है क्योंकि विदुर की पत्नी ने भाव आवेश में प्रेम से वो भोजन करा रही थी वो छिलके के रूप में जो भगवान को पसंद है, और जो प्रेम जितना गहरा होगा जितना अधिक होगा भगवान उस पर उतना ही प्रसन्न होता है। ये बात ये साबित होता है। और विदुरनी जो विदुर की पत्नी होती है आज वो निहाल हो जाती है, भगवान ने उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा ऐसे वैसे नहीं करते हैं बल्कि ये कहते हैं कि आज का जो ये केला का छिलका मैंने खाया ये हमारे लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन। दोस्तों भोजन तो भगवान का जो प्रेम पूर्वक भाव विभोर होकर जो भी खिलाते हैं वही उनको पसंद आता है। जैसे कि चावल भी तो सबसे स्वादिष्ट भोजन उन्होंने कहा था। वीडियो मन चाहिए, भगवान को वस्तु नहीं चाहिए। हमारी कितनी बड़ी अज्ञानता है, हम भगवान को वस्तुएं देते रहते हैं। कोई फेंक फेंक के मालाएं चढ़ा रहा है, कोई फेंक फेंक के लड्डू चढ़ा रहा है। अरे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है भाई। कब समझोगे भगवान को ना हार की जरूरत है ना मेवा मिष्ठान की। भगवान को वस्तुएं ना चढ़ाओ, अपने आप को चढ़ा दो भगवान के चरणों में। मैं खुद आया हूं आपका बन करके। जब भगवान विद्रानी के छिलके खाए और वहां से गए, जब भगवान चले धराधाम को छोड़कर, तब विदुर जी महाराज मैं श्री उद्धव जी से मिले और उद्धव जी ने कहा, दुर्भगवत लोको यम यदवो नितराम अपि। अभागे हैं हम, दुर्भागी हैं जो भगवान को पहचान ना सके। विदुर जी बोले मैं कैसे कृष्ण के पास जाऊं? बोले कृष्ण की समीर करोड़पति आदमी दाल के पानी में रोटियां भिगा भिगा के खाता, क्यों भाई चकाचक खाया कर, बड़ा आदमी है। महाराज जी ज्यादा चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देते, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देते, हिसाब बराबर। तुम्हारे पास बहुत है भी तो खा थोड़ी पाओगे। जितना भाग्य का वो खा लोगे, उसके ज्यादा होगा तो भी डॉक्टर नहीं खाने देगा, खाओगे तो मर जाओगे। ईश्वर संतुलित रखता है, तुम कितना भी पैसा कमा लो पर खाओगे उतना ही जितना ईश्वर तय करेगा। गरीबों को गरीबी नहीं, अमीरों को डॉक्टर नहीं, तो हिसाब बराबर हुआ कि नहीं? गरीबों के पास खाने को रोटियां नहीं है पर भूख ज्यादा है, अमीरों के पास रोटियां हैं पर भूख ही नहीं। जिसके पास रोटी है उसकी भूख नहीं, और जिसकी भूख है उसके पास रोटी नहीं। ईश्वर का संतुलन है। कितना अपने मस्ती करोगे, मनमानी करोगे, कब तक करोगे, क्या होगा? इसलिए गरीबों को गरीबी नहीं, अमीरों को डॉक्टर नहीं, तो हिसाब बराबर हुआ कि नहीं? गरीबों के पास खाने को रोटियां नहीं है पर भूख ज्यादा है, अमीरों के पास रोटियां हैं पर भूख ही नहीं। जिसके पास रोटी है उसकी भूख नहीं, और जिसकी भूख है उसके पास रोटी नहीं। ईश्वर का संतुलन है। कितना अपने मस्ती करोगे, मनमानी करोगे, कब तक करोगे, क्या होगा? इसलिए संसार में सुख की अपेक्षा ना रखना। बताओ इस धरती में क्या दशरथ जी को राम जैसा बेटा पाके भी सुख मिला? दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए, राम राम हा राम कही राम, राम कही राम। दशरथ जी मर गए, मेरे राम मेरा राम, मेरे राम मेरे राम। जिनका बेटा, जिनके बेटे साक्षात भगवान है, उनके बेटे, जिनके बेटे भगवान, वो पिता तड़प तड़प के मर गए। जिनके बेटे भगवान श्री कृष्ण, उनके पिताजी को जेल की हवा खानी पड़ी कि नहीं? वसुदेव जी क्यों तलाश रहे हो? यहाँ सुख तलाशने नहीं आए, यहाँ भगवान को तलाशने आए हो। जिसको तलाशने आए हो उन्हें तलाशो तो वो मिलेगा, जो है ही नहीं उसे क्या तलाशना? समुद्र में मीठा पानी है ही नहीं तो तलाशने से फायदा क्या? है ही नहीं,
संसार में सुख है ही नहीं, तुम तलाश रहे हो, तुम्हारी अज्ञानता है। हम क्या करें? आदमी अपने अज्ञान के कारण दुखी है, हम थोड़ी परेशान कर रहे हैं किसी को, या कोई थोड़ी परेशान कर रहा। आप अपनी मूर्खता के कारण, अज्ञानता, आपकी जो सुख की चाहत है ना, जरूरत से जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। किसी को सुख नहीं मिला संसार में, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। इसलिए सुख से नाता तोड़ दो और भगवान के होकर रहो। भगवान जैसे रखे वैसे रहो। भगवान दाल रोटी दे तो दाल रोटी खाओ, हलवा पूड़ी दे हलवा पूड़ी जैसे रखे। राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जो अपनी मनमानी करते हैं वही दुखी हैं, जो भगवान के ढंग से चलते हैं वो सुखी पाए तो ठीक है, कम से कम ठीक से मर तो जाना, अपने मरण को सुधार लो। ऐसा कर जाना कि तुम्हारे नाम पर दुनिया रोए। प्रिय भक्तों, इस दुनिया में सुख किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि है ही नहीं। और आपने क्या किया है? महाराज जी हम सुखी नहीं हैं। क्यों? दोस्तों भक्तों, अभी आप लोगों ने अनुदाचार्य जी महाराज के प्रसंग को सुन रहे थे कि भगवान को आप चढ़ुआ चढ़ाइए, आप 56 प्रकार का भोग चढ़ाइए, भगवान को वो पसंद नहीं है। भगवान के पास आपने आप को चढ़ा दीजिए तो ही आपकी उद्धार है। और ये 56 प्रकार का भोग माला चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। दोस्तों एक उदाहरण दिए हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर ये संसार में भगवान की मर्जी के बिना क्या हो सकता है। अभी एक आप उदाहरण गुरुदेव अनुदाचार्य के द्वारा ये सुन पा रहे थे कि गरीब आदमी को भूख ज़्यादा होती है तो फिर रोटी नहीं होता, और अगर एक धनी आदमी को रोटी होता है तो भूख नहीं होती। तो देखिए, जिसको भूख होती है तो रोटी नहीं है, और जिसको भूख होती है तो उसके पास रोटियां भरमार है। तो दोस्तों देखिए, भगवान का संतुलन, गरीब और अमीर को उन्होंने एक दृष्टि से देखते हैं। और देखिए, गरीब और अमीर को बराबर आप देख लीजिए, उदाहरण है भगवान की। भगवान न्याय करता है, अति उत्तम वाजिब न्याय करता है। इसीलिए अपने आप को भगवान के शरण में निछावर कर दीजिए। ऐसा गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का कहना है कि अपने आप को चढ़ा देंगे भगवान के में, तभी आपकी उद्धार होगी। और साथ ही ये भी कहते हैं कि जिस दिन आप अपने अहंकार को छोड़ देंगे ना, वो दिन भगवान अपने शरण में ले लेंगे। दोस्तों गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज यहाँ तक कहते हैं कि आप अभी तक अहंकार का त्याग नहीं कर पाए तो मरते मरते यानी मरने के पहले तक अहंकार का त्याग कर ही दीजिए। अगर मरने के पूर्व आपकी अहंकार की त्याग होती है तो भगवान के चरणों में आपको जगह जरूर मिलेगी। भगवान अहंकार को खाते हैं, ये भगवान ने खुद भागवत पुराण में यानी अर्जुन को समझाते हैं गीता में। लेकिन दोस्तों ये भी सत्य है कि अहंकार आपको अपने आप से खत्म करके भगवान के चरणों में चले जाना चाहिए। भगवान आपका उद्धार। तो दोस्तों भक्तों, वीडियो आपको कैसे लगी आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, और दोस्तों आप ये बताने का कोशिश करेंगे कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा या नहीं। दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो और आपको इससे कुछ ज्ञान मिला हो और इसके जीवन में आपको फायदा हो, तो आपसे निवेदन दोबारा करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए। दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं, आपको अभिनंदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इतना ही दोस्तों, मिलूंगा अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।